Today I will talk about important Vasu tips to recover fast from illness. आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वासु टिप्स के बारे में कि इनकेस कोई इंसान अगर इल है, बीमार है, तो वो कैसे फास्ट रिकवरी कर सकता है। तो इस बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड गिव योर सजेशन फॉर फ्यूचर वीडियोज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर फास्ट रिकवरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये स्थान जो है वो जुपिटर का है, गुरु का स्थान है। और यहाँ पर इस स्थान को हम बोलते हैं कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तो ये जो स्थान है काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस स्थान में हमें ये देखना है कि एक तो वो लिखा हुआ कि इट शुड बी क्लीन एंड क्लटर फ्री, एक तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और पर्सन हु इज़ इल शुड बी गिवन नॉर्थ ईस्ट रूम। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको नॉर्थ ईस्ट अगर हम रूम देते हैं तो उसकी रिकवरी में जो है वो मतलब कि फास्ट रिकवरी करता है, जल्दी वो ठीक हो सकता है। तो बजाय और रूम देने के सबसे बेस्ट रूम जो है वो देने के लिए वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रूम। हिज हेड शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट। अगर आप उनको सुला रहे हैं, उनको अपने रूम दिया है नॉर्थ ईस्ट का, तो उनका जो हेड है वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इन केस अगर वहाँ पर साथ में अटैच बाथरूम भी है नॉर्थ ईस्ट में, वो तो हम वैसे तो हम मना करते हैं, क्योंकि वो एक मेजर वास्तु दोष होता है, क्योंकि वो जो स्थान है वो मंदिर का स्थान है। अगर वहाँ पर बाथरूम है तो या टॉयलेट है तो वो काफ़ी बड़ा मेजर वास्तु दोष होता है। बट अगर कोई मजबूरी है, मतलब कि अगर वो यूज़ करना ही है, तो उसका जो डोर है वो हमेशा बंद होना चाहिए आफ्टर यूज़, जो बाथरूम का बात कर रहे हैं। और उसका जो टॉयलेट का लिड है वो हमेशा क्लोज होना चाहिए आफ्टर यूज़। तो ये हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पर अदरवाइज़ जो पेशेंट के लिए जो रूम हम सजेस्ट करते हैं वो है, अगर घर पे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ताकि इसमें जो रिकवरी है वो फास्ट हो सकती है। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मेडिसिन रख देते हैं। तो ये भी एक जो है रिकवरी के अंदर जो है वो मतलब कि वो लेट करता है रिकवरी, अगर वो मेडिसिन गलत जगह रखी हुई हैं। तो हमने लिखा हुआ ऑल मेडिसिन और एनी रिपोर्ट्स, कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं पेशेंट की, शुड बी केप्ट, या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में रखी जाएँ या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। लेकिन हाँ, ये देखना है कि अगर वहाँ मंदिर है इन केस, तो मंदिर से दूर रखनी है, मंदिर के पास, मंदिर के अंदर या मंदिर के पास नहीं रखनी है। तो वो मेडिसिन जो है आपको या तो ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में रखनी है। और जो इसकी मेडिसिन, जैसे मान लो अपने टेबल पर रखी है, तो उसकी जो हाइट है वो बेड से नीचे होनी चाहिए, मेडिसिन की बेड से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर जहाँ पेशेंट लेटा हुआ है उसकी जो मेडिसिन पड़ी हैं, तो उसकी जो हाइट है मेडिसिन जहाँ रखी हुई हैं टेबल पे, वो बिलो दी बेड होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। डोंट कीप इन साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर तो मतलब भूल के भी आपको साउथ ईस्ट में या साउथ के अंदर या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नहीं रखना है मेडिसिन को। अगर इनकेस आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर रूम नहीं है किसी के लिए, तो आप अगर कोई और रूम भी दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो उस रूम के अंदर भी आपको देखना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बेड होना चाहिए, और जो हेड है वो ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जो हमने बताया कि जो मेडिसिन रखनी है वो बेड के नीचे, वो मतलब आपको उसके अकॉर्डिंगली, जो रूम के अकॉर्डिंगली, अगर नॉर्थ ईस्ट रूम नहीं भी है तो उस रूम के अंदर भी आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही ज़्यादा यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली, तो ऐसे ही इसमें हमने एक और चीज़ लिखी है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ स्टार्टेड रिकवरिंग देन शिफ्ट द मेडिसिन टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू एंड द इलनेस परमानेंटली। अगर जो पेशेंट है उसने रिकवर करना शुरू कर दिया है और ठीक है, तो उसके बाद जो उसकी मेडिसिन जो हैं या जो उसकी रिपोर्ट मेडिसिन जो भी हैं, उसको आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं वायव्य कोण होता है, इसमें मतलब वायु स्थान है, यहाँ पर जो भी चीज़ रखते हैं, मतलब जो भी चीज़ रखेंगे तो वो परमानेंटली जो है वो वहाँ से निकल जाएगी। तो अगर आप इनको वहाँ पर शिफ्ट करते हैं जो मेडिसिन को या उनकी जो रिपोर्ट को, तो वो जो बीमारी है वो परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी परमानेंटली। बट आफ्टर रिकवरिंग, जैसे थोड़ा रिकवर करते हैं उसके बाद की बात है ये। थर्ड रेमेडी है कि सी सॉल्ट रेमेडी। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। इसमें क्या करना है कि एक शीशे का बाउल लेके
उसमें सी सॉल्ट रखना है और वो जो पेशेंट है उसके हेड के पास रखना है। तो उससे क्या है कि इसके अंदर पावर होती है कि जो नेगेटिविटी है पूरे रूम की या ठीक है या बीमारी की, वो जो है वो ये सोक कर लेता है, मतलब अपने को इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उससे क्या है कि जो पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट होने में ये मदद करता है। तो इसको क्या करना है, आपको आपने एक बाउल रखा, उसको 3-4 दिन के बाद जो है उसको चेंज करके फिर नया बाउल आपने रख दिया। तो ऐसे करते करते जो है इनकी जो पेशेंट की रिकवरी है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेथड है ये भी। तो ये भी आपको अपनाना चाहिए। पॉजिटिव थॉट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने देखा ना, पॉजिटिव कोट्स अगर आप उनके जहाँ पेशेंट है उसके सामने पॉजिटिव कोट्स अगर लगाते हैं आप, जिसमें लिखा कि आई एम हेल्दी, आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी, तो मतलब वहाँ पर एक क्या बोलते हैं कि एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी वहाँ होनी चाहिए उनके रूम के अंदर, ताकि जो है वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। इवन जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं वो भी उनके बारे में जो है पॉजिटिव ही सोचें कि मतलब जो है वो ठीक हो गए हैं, बिल्कुल उनकी सेहत ठीक है, अच्छे हेल्दी हैं, बेस्ट हैं। मतलब वो आपको ये जो है अगर थॉट देते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स, तो ये भी आप उनके रिकवरी के अंदर जो है हेल्प करेगा, फास्ट रिकवरी के अंदर। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक है ब्रह्म स्थान, जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, बिल्कुल जो सेंटर जो आपका हाउस का होता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि एक तो वो क्लटर फ्री होना चाहिए, मतलब कोई वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और वहाँ पर एक तो कोई भी हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी हैवी चीज़ वहाँ पर नहीं रखनी, चाहे सोफ़ा सेट है या कोई डाइनिंग टेबल कुछ भी है, उस स्थान को बिल्कुल खाली रखना है। क्योंकि ये भी जो है जो वास्तु पुरुष का मतलब बिल्कुल सेंटर का स्थान है, पेट का स्थान है ना। तो वहाँ पर अगर जितना हैवी रखेंगे तो वो उससे भी जो है मतलब जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़राब होता है। तो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल खाली रखना है स्थान को। और वहाँ पर कोशिश करें कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट, या नेचुरल लाइट हो या आपके पास जो लाइट्स हैं उसको ऑन रखना चाहिए, ताकि रोशनी होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा अगर छोटे टिप्स को ध्यान रखेंगे तो उससे भी जो है हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वेंटिलेशन फॉर गुड हेल्थ, मतलब जो आपके घर में जो विंडोज़ हैं या डोर्स हैं उनको आपको खोल के रखना है, ताकि वहाँ से जो है पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वहाँ से आए। एज पर वास्तु, विंडोज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट शुड बी ओपन। तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट की जो विंडोज़ या डोर्स हैं उनको तो ओपन रखना चाहिए हमेशा। और जो आपके साउथ वेस्ट हैं या साउथ की तरफ जो विंडोज़ हैं उनको हम बोलते हैं कि क्लोज रखना चाहिए। बट अगर किसी ने वहाँ पर ही रूम दिया है, साउथ वेस्ट में रूम दिया हुआ है कहीं जहाँ मजबूरी है, तो अगर खोलना पड़ता तो नेचुरली इसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खोलना भी चाहिए। बट हाँ, उसको खोला थोड़ी देर के लिए फिर बंद कर दिया। बट जो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट की जो विंडोज़ हैं या नॉर्थ साइड की विंडोज़ है उसको तो आपको, या ईस्ट की साइड पर विंडो है उसको जो खोलना चाहिए, ताकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो उसके अंदर घर के अंदर आ सकें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको ध्यान देने, इसमें हेल्थ में जल्दी रिकवरी होती है। स्पेशली मैंने ये फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि फीमेल्स के लिए जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो ये वैसे भी किचन का स्थान है और फीमेल यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड करती हैं टाइम अपना। तो इस स्थान में अगर बाई चांस वहाँ पर किचन नहीं है फॉर एग्जांपल, या बाई एनी चांस वहाँ पर कोई बाथरूम है, टॉयलेट है, कुछ भी है, तो वहाँ क्या करना है कि लाइट अ दिया और कैंडल फॉर द वेल बींग ऑफ फीमेल मेंबर्स। वहाँ पर चाहे अगर रूम भी है साउथ ईस्ट में या कोई बाथरूम है, किचन है तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ आपको एक दिया जो है या कोई कैंडल आपको डेली जलानी चाहिए, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक रेड बल्ब लें 0 वाट का, वो भी वहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इससे एटलीस्ट जो फीमेल जो है घर की, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट उपाय है। ये करना चाहिए फीमेल की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़ ऑफ तुलसी माला एंड फिटकरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुलसी तो आपको पता है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुलसी डेली खानी चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वन शुड ईट तुलसी लीफ रेगुलरली फॉर हैविंग इम्यूनिटी। तो अगर तुलसी का पत्ता जो है वही कितनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो अगर आप कोई पेशेंट है, कोई भी है, अगर वो तुलसी माला अपने गले में डालते हैं तो नेचुरली जो है वो रिकवर फास्ट करेंगे और उनकी लॉन्गेविटी, मतलब उनकी जो एज है वो भी बढ़ेगी। तो तुलसी माला का काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कोई पहनता है तुलसी माला तो ये भी लॉन्गेविटी को, उनकी एज को बढ़ाती है, साथ में जो है इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है।
और साथ में फिटकरी जो है ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिकवरी, फास्ट रिकवरी के लिए, क्योंकि ये भी जो है फिटकरी नेगेटिविटी को जो है ये ख़त्म करती है। कोई भी इलनेस है, कोई भी नेगेटिविटी अगर घर के अंदर है तो वो अगर हम पेशेंट के पास रखते हैं तो उसकी पॉकेट में रख दें या कैसे भी उसके पिल्लो के पास रख दें, तो उससे भी जो है ये जैसे सी सॉल्ट अपना एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी को, ऐसे जो फिटकरी है ये भी जितने भी नेगेटिव जो हैं वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके और जल्दी रिकवर करती है। इसको भी आप 3-4 दिन के बाद जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है ठीक होने के लिए। मोरपंख भी जो है काफ़ी अच्छा मेथड माना गया है, क्योंकि मोरपंख जो है पीकॉक इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट सैक्रेड बर्ड, मतलब काफ़ी पवित्र जो है ये बर्ड माना गया है पीकॉक, क्योंकि पीकॉक के बारे में यही कहा गया कि ये विकार से पैदा नहीं होता है, तो ये काफ़ी सैक्रेड माना गया है और ये हमारा नेशनल बर्ड भी है कंट्री का। और अगर आपने देखा होगा लॉर्ड कृष्णा जो है वो अपने मुकुट पे इसको धारण करते हैं, तो अगर ये मतलब काफ़ी पवित्र है तभी तो लॉर्ड कृष्णा जो हैं अपने माथे पे मतलब उनको लगाते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि ये भी जो है काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने सुना होगा जैसे हम एक और भी इसका रीज़न है कि क्यों इसको हमें पेशेंट के पास रखना चाहिए, क्योंकि स्नेक होता है वो मोर से जो है डरता है ना। तो स्नेक जो है वो राहु केतु को हम एक स्नेक बोलते हैं, राहु को बोलते हैं स्नेक का हेड बोलते हैं और केतु को बोलते हैं स्नेक की टेल। काफ़ी जो बीमारियाँ आती हैं, इवन जो इंडिया में भी चल रही हैं बीमारियाँ, जो वर्ल्ड में चल रही हैं, उसमें राहु केतु का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये मोर से डरते हैं तो इसलिए जो मोर पंख है अगर हम पेशेंट के पास रखते हैं तो जो राहु केतु के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, तो ये मतलब उसका जो लॉजिक ये है कि ये उसमें हेल्प करता है। या तो आप उसके पेशेंट के ऊपर भी आप उसको एक बारी उसको झुला सकते हो, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है जैसे हम बोलते हैं राहु केतु का जो चलता है वो उससे थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है। तो ये देखा गया काफ़ी केसेस में। तो ये भी एक मतलब टिप है, छोटे टिप्स हैं ये, अगर आप करते हैं तो ये भी फास्ट रिकवरी करती हैं। मैं नहीं कहता बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो हेल्प करती हैं। बाकी जो मेडिसिन चल रही हैं वो तो नेचुरली लेनी है, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है या भी जो भी मेडिसिन है वो तो आपको साथ में लेनी है। बट हाँ ये आपको जो छोटे टिप्स हैं ये आपको सपोर्ट करती हैं टू रिकवर फास्ट। ठीक है, सो दैट इज़ द होल पर्पस बताने का। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।